हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब आप रोश स्टडी पर न सिर्फ पढ़ सकते हैं सोशल साइंस के टॉपिक्स, बल्कि इसके साथ साइंस के टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं। और इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ऑफ लाइट, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा लाइट के बारे में कि लाइट क्या है, इसका नेचर कैसा होता है और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन कि लाइट क्या है। लाइट बेसिकली ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है या न्यूक्लियर एनर्जी है। इसी तरह से एनवायरनमेंट में लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और इसका काम क्या है, ये हमें ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को क्लियरली देखने में हेल्प आउट करती है। जैसे कि अभी आपको अपने स्क्रीन पर सब कुछ डार्क दिखाई दे रहा है, बट लाइट ऑन होते ही इस रूम में जो भी चीजें रखी हुई हैं वो अब हमें क्लियरली दिखने लगी। ये जो लाइट है ये बेसिकली एग्जिस्ट करती है इन द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है फोटोन या क्वांटा। और इन्हीं फोटॉन्स और क्वांटा की हेल्प से ही हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, उसके इल्यूमिनेशन को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया, जो एसआई यूनिट चूज किया गया, उसका नाम है लक्स। अब लक्स से कहीं आप बाथिंग सोप मत समझ लेना, ये बेसिकली एसआई यूनिट है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट जो है इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप इससे ये अंदाजा लगा लिए कि ये कितनी तेज ट्रेवल करती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि ये 100 टाइम्स ट्रेवल कर सकती है बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। तो अब आप इससे इसके फास्ट होने का अंदाजा लगा सकते हैं। तो लाइट के बिहेवियर को, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए फिजिक्स में जो फील्ड बनाई गई है, जो ब्रांच बनाई गई है, उसको बोला जाता है ऑप्टिक्स। और इसी से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन कि इन चारों साइंटिस्ट में से फादर ऑफ ऑप्टिक्स किसे बोला जाता है। कमेंट सेक्शन आपका है, वहां पर इसको सही आंसर करने की कोशिश करें। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। अच्छा, तो जो लाइट मिलती है ये कहां से मिलती है, इसकी सोर्सेज क्या क्या हैं। तो लाइट के बेसिकली 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, एक तो नेचुरल सोर्सेज और दूसरे आर्टिफिशियल या मैनमेड सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्स कौन से होते हैं, जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हों, कुदरत ने प्रोवाइड किए हों लाइट के लिए, जिसकी एग्जाम्पल जैसे कि सन, मून या स्टार्स, ये सब लाइट के नेचुरल सोर्सेज हैं। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल सोर्सेज, जो कि ह्यूमंस ने अपने लिए खुद बनाए, जैसे कि बल्ब, सीएफएल, एलईडी, ट्यूबलाइट, कैंडल, ये सब हैं आर्टिफिशियल या मैनमेड सोर्सेज। अब ऐसा तो नहीं है कि बल्ब, सीएफएल, एलईडी या कैंडल ये सब जमीन में कहीं उगते हों या पेड़ पर कहीं आते हों। तो इसीलिए इनको आर्टिफिशियल सोर्स कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनको ह्यूमंस खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, लाइट चाहे नेचुरल सोर्स से हो या आर्टिफिशियल सोर्स से, उसका नेचर कैसा होता है। लाइट पजेस करती है डुअल नेचर, यानी कि ये 2 तरीके से बिहेव करती है, 2 तरीके से ट्रेवल करती है। एक तो कहा गया कि लाइट ट्रेवल करती है एज अ पार्टिकल, एज अ मैटर। फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी आई, वेव थ्योरी, जहां पर यह कहा गया कि लाइट ट्रेवल करती है एज वेव। तो इन दोनों थ्योरीज में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। यहाँ पर पार्टिकुलर थ्योरी है, वो ये कहती है कि जब लाइट ट्रेवल करती है एज अ पार्टिकल तो वो क्रिएट करती है एक फिजिकल चेंज, जबकि जो वेव थ्योरी है वो ये कहती है कि जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। बट अगर हम देखें इन प्रेजेंट डे, बिकॉज अब तो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन काफी ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पर ये दोनों थ्योरीज ही सही साबित होती हुई दिखाई देती हैं। लाइट ट्रेवल करती है एज पार्टिकल भी और लाइट ट्रेवल करती है एज वेव भी। अच्छा, तो फिर ये दोनों थ्योरीज कहां से आई। तो जो वेव थ्योरी थी ये दी थी इन 20th सेंचुरी द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने, और जो पार्टिकल थ्योरी थी अबाउट लाइट ये दी थी इन 17th सेंचुरी क्रिश्चियन हाइजीन्स ने।
अच्छा, तो ये तो थे कुछ लाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज को और लॉज को, जिसमें से पहला फिनोमिना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लाइट होती है उसको एक फोकस्ड वे में प्रोजेक्ट किया जाता है एज अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट, और ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास कराई जाती है थ्रू अ ट्राइएंगुलर शेप, और इस ट्राइएंगुलर शेप को बोला जाता है प्रिज्म। तो जब लाइट कभी भी इस शेप से पास करती है तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, लाइट टूट जाती है, डिस्पर्स हो जाती है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और ये टोटल कलर्स होते हैं 7। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में विब जेओर भी बोलते हैं। स्काई में जो आफ्टर रेनबो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है इसी डिस्पर्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिससे रिलेटेड हमारा वीडियो है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली बोलते हैं द रिटर्न और बाउंस बैक ऑफ बीम और रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, यानी कि जब कभी भी लाइट किसी भी सरफेस से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है, मस्ट है। जैसे कि वो सरफेस जिससे लाइट टकराकर वापस लौटेगी वो पॉलिश होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन में होता क्या है, आइए इसको हम समझते हैं प्रॉपरली इस एनिमेशन की हेल्प से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक प्लेन पॉलिश्ड शाइनी सरफेस है, और इस पर ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं इसको बोला जाता है नॉर्मल। ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये लाइन इस सरफेस के साथ रखती है 90 डिग्री का एंगल। तो जब कभी भी रे ऑफ लाइट कहीं से भी आती है तो इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे, यानी कि वो रे जो कि ट्रेवल करती है फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट टू द पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये फॉर्म करती है एक एंगल विद द नॉर्मल, और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद जब ये रे बाउंस बैक होती है तो इस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इसके साथ ही रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल फॉर्म करती है, और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहां पर ये तीनों लाइंस टच करती हैं इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, तो ये जो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको गवर्न करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज, जिनको बोला जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर बेसिकली दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, और ये लॉज दिए थे यूक्लिड ने इन 300 बीसी, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ पर पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये एंगल, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है ये इक्वल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रहा है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल पाए जाते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर दूसरा लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये लाई करते हैं ऑन सेम प्लेन ऑन सेम पॉइंट। यानी कि इस तरह से नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे तो यहाँ लाई करे और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से इमर्ज हो, तो इस तरह से चीज पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड लॉ हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये किसी भी टाइप के मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो या किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो, सब जगह पर रिफ्लेक्शन गवर्न होता है इन्हीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन के भी हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं। रिफ्लेक्शन बेसिकली होता है ऑफ टू टाइप्स, जिसमें से कि पहला टाइप है स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा है डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट टाइप है जिसको कि स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है, इसमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि जो इंसिडेंट बीम है जो कि एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपनी इस स्ट्रेट लाइन को मेंटेन रखती है। और ये दोनों बीम्स जो एंगल फॉर्म करते हैं विद नॉर्मल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये यहाँ पर इक्वल हमेशा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन।
फिर जो रिफ्लेक्शन का दूसरा टाइप है वो है डिफ्यूज या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट बीम है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन स्प्रेड हो जाता है इन टू डिफरेंट रेज ऑफ लाइट, बिकॉज यहाँ पर जो सरफेस था वो काफी ज्यादा रफ होता है और ये होता है ड्यू टू आर रफ सरफेस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट बीम है उसने तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन में ट्रेवल किया, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बीम स्प्रेड हो गई इन वेरियस रेज, जिस वजह से इस रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो ये था होल लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आपका क्वेश्चन था कि इन चारों साइंटिस्ट में से फादर ऑफ ऑप्टिक्स किसे बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर न्यूटन भी नहीं, एल्बर्ट आइंस्टीन भी नहीं, बल्कि इसका राइट आंसर है अल हसन इब्नुल हैशम, जो कि 11वीं सेंचुरी के एक मुस्लिम अरब साइंटिस्ट थे और इन्होंने इन्वेंट किया था पिन होल कैमरा, या ये कह सकते हैं कि दुनिया का फर्स्ट जो कैमरा था वो इन्होंने ही इन्वेंट किया था। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर का एंड करता हूं, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।